जय बद्रीनारायण। अगर हिंदू धर्म में तीर्थ स्थानों की बात की जाए तो उत्तर भारत के दो स्थलों के नाम लोगों की जुबान पर आ ही जाते हैं। आप बिल्कुल सही समझे हैं, हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ की। स्कंद पुराण के अनुसार अन्य तीर्थों में किया गया जप तप दान यज्ञ से जो आपको फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना ज्यादा फल बद्रीनाथ में कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। कहा जाता है कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ से जो फल मिलता है वही फल बद्री विशाल के मंदिर में प्रवेश करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। बद्रीनाथ को धरती का वैकुंठ भी माना जाता है। आखिर क्या कारण है इन मान्यताओं के पीछे, क्या कहानी है बद्रीनाथ की, आइए जानते हैं। सतयुग में एक दुर्दम नाम का दानव था जिसने सूर्यदेव की तपस्या की और सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर जब वर मांगने का कहा तो दुर्दम बोला, प्रभु आप मुझे 1000 कवच कुंडल प्रदान करें और मेरा एक कवच वो तोड़ पाए जिसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की हो। सूर्यदेव से वर मिलने के बाद दुर्दम का नाम सहस्त्र कवच हो गया। 1000 कवच पाकर वह खुद को अमर समझने लगा और तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाने के लिए निकल गया। जब सहस्त्र कवच का अत्याचार अपने चरम पर पहुंचा तो सभी देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे और उनसे सहस्त्र कवच को रोकने की प्रार्थना करने लगे। भक्तों की समस्या निवारण हेतु प्रभु नारायण आत्मचिंतन के लिए उचित स्थान तलाशने लगे। तभी उनकी दृष्टि पृथ्वी लोक में हिमालय के केदारखंड में उस स्थान पर पड़ी जहां पर एक दिन तपस्या करने से 10,000 वर्ष तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। जब भगवान विष्णु इस स्थान पर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि ये स्थान तो भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। मैं इस स्थान को कैसे प्राप्त करूं? तभी विष्णु जी को एक उपाय सूझा और वे एक नन्हे शिशु का रूप धारण कर एक शिला पर लेट गए और रोने लगे। जब माता पार्वती ने किसी शिशु के रोने की आवाज सुनी तो उनकी ममता जाग गई और वे उस शिशु को उठाकर अपने निवास स्थान में ले आईं। पार्वती माता के स्पर्श और ममता के प्रभाव से शिशु ने रोना बंद कर दिया और सो गया। शिशु के सो जाने पर माता पार्वती और शिवजी स्नान ध्यान के लिए चले जाते हैं। जब वे वापस लौटकर आते हैं तो उन्हें कुटिया का दरवाजा बंद दिखता है। जब शिव पार्वती जी ने दरवाजा खोला तो देखते हैं चतुर्भुजी रूप में भगवान विष्णु विराजमान हैं। शिवजी व माता पार्वती भगवान विष्णु की सारी लीला समझ जाते हैं और उस स्थान को नारायण को सौंपकर हिमालय के केदारनाथ में निवास करने लगते हैं। तभी से बद्रीनाथ को आदि केदारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। श्री हरि विष्णु को अपनी शैया पर ना पाकर लक्ष्मी जी व्याकुल हो जाती हैं और विष्णु जी को ढूंढते हुए बद्रीनाथ तक आ जाती है। भगवान विष्णु को आत्मचिंतन में लीन देखकर माता लक्ष्मी उन्हीं के समीप बद्री यानी बेर के वृक्ष का रूप धारण कर श्री हरि पर छाया कर देती है, जिससे कि वे प्रतिकूल वातावरण से बचे रहें। कई वर्षों बाद जब नारायण अपनी आंखें खोलते हैं तो माता लक्ष्मी को अपने ऊपर छाया करते देख प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपने भी बद्री वृक्ष के रूप में मेरे ही बराबर तपस्या की है, इसलिए आज से ये स्थान बद्रीनारायण या बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। श्री नारायण को आत्मचिंतन में यह ज्ञान हुआ कि सहस्त्र कवच का वध करने के लिए उन्हें 2 अवतार लेने होंगे। इसके बाद श्री हरि ने कुछ समय बाद नर व नारायण का अवतार लिया और बद्रिकाश्रम में तपस्या करने चले गए। अलकनंदा के एक और जिस पर्वत पर नर ने तपस्या की उसे नर पर्वत कहते हैं और जिस पर्वत पर नारायण ने तपस्या की उसे नारायण पर्वत के नाम से जाना जाता है। जब सहस्त्र कवच को नर और नारायण की तपस्या का पता चला तो वे घबरा गया और बद्रिकाश्रम नर व नारायण से युद्ध करने आ गया। पहले ही दिन नर ने सहस्त्र कवच का पहला कवच नष्ट कर दिया और नर तपस्या करने लगे। दूसरे दिन नारायण ने सहस्त्र कवच से युद्ध किया और दूसरा कवच तोड़ दिया। इसी तरह बारी बारी एक दिन नर युद्ध करके तपस्या करते तो दूसरे दिन नारायण युद्ध करके तपस्या करते। चूंकि बद्रीनाथ में एक दिन की तपस्या 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर थी, इसीलिए नर व नारायण एक दिन तपस्या व दूसरे दिन युद्ध कर रहे थे। इस तरह भगवान विष्णु ने सहस्त्र कवच का वध करके जगत कल्याण किया। दोस्तों, बद्रीनाथ को बद्री विशाल भी कहा जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। विशाल नाम के एक राजा थे जिनसे उनके शत्रुओं ने उनका राजपाट छीन लिया था। इससे दुखी होकर वे बद्रिकाश्रम में तपस्या करने आ गए।
तपस्या से प्रसन्न होकर नरवर नारायण ने राजा विशाल को यह वरदान दिया कि हमारे नाम के साथ में जो भी व्यक्ति आपका नाम लेगा उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। तभी से दोस्तों बद्रीनाथ को बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगले वीडियो में हम आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर लेकर चलेंगे। साथ ही में इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।